गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। भाई आज कई दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है और आप आवाज़ से ही समझ चुके होंगे कि क्लासेस क्यों नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं हॉस्पिटलाइज़ थी, इसलिए मैं आपको कोई अपडेट भी नहीं कर पाई, पीडीएफ भी नहीं डल पाई और हमारी क्लास तो हो ही नहीं पाई करंट अफेयर्स की। तो अब आज की क्लास को शुरू करने से पहले कि जो हमारी पहले की क्लासेस बची हुई है उनका क्या होगा। देखो जो पिछला वीकली एक तो हमारी क्लास बची है, पिछले वीक का जो वीकली रिवीजन है वो हमने डेली क्लास की थी, तो वीकली रिवीजन वाली क्लास अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस हफ्ते में कर लेंगे, नहीं तो हम मंथली करंट अफेयर्स में तो रिवाइज कर ही लेंगे सारे क्वेश्चंस को, है ना, जब हम अगस्त की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। रही बात इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की जितना भी सारी हमारी क्लासेस छुट्टी हैं, शायद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की, इन तीनों क्लासेस को हम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी इनकी मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप अपने नोट्स पूरे कर लेना अगर हो सके तो, नहीं तो वो भी आप इस बार वीकली करंट अफेयर्स में ही बना लेना। ठीक है, बाकी अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा क्लास लेने की स्थिति में हूँ, तो अब अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब हमारी क्लासेस प्रॉपर टाइम पे होगी, सुबह 7 बजे, जहाँ पर हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करेंगे। चलो, अब आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है क्या कि When was International Left-Handers Day observed celebrated recently? आपसे पूछा कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे है वो कब मनाया गया। लेफ्ट हैंडर्स डे मतलब उन व्यक्तियों के लिए दिन जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, अपने बाएं हाथ से जो लोग लिखते हैं, तो इनके लिए दिन मनाया जाता है 13 अगस्त को, है ना। ज्यादातर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। इनकी अपनी विशेषता होती है, इन लोगों की वर्बल पावर ज़्यादा अच्छी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो सिग्निफिकेंस है लेफ्ट हैंडर्स के, उन बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लेफ्ट हैंडर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 13 अगस्त को। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि who has recently been selected as the ICC Player of the Month for July? हाल ही में किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं कौन? शुभमन गिल और सोफिया डंकले। शुभमन गिल ऑब्वियसली भारत के हैं, तो लेकिन ये सोफिया डंकले कहाँ की है? ये इंग्लैंड की बैटर है। कहाँ की है? इंग्लैंड की है। तो याद रखना, इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विमेन और मेन कैटेगरी में चुना गया। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके दुबई यूएई में है और इसके चेयरमैन जय शाह है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि अभी हाल ही में जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? सेनोरेटा कौन? हाँ, शाहरुख खान। शाहरुख खान बन गए हैं जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर। उनका जो एक कैंपेन है जिसका टाइटल क्या है? फ्यूल फॉर हसल। इस कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। बात की जाए जोमेटो के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 2008 को। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? दीपेंद्र गोयल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि वेयर हैज बीएसएफ स्टार्टेड ऑपरेशन अलर्ट रिसेंटली बिफोर इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस से पहले अभी हाल ही में बीएसएफ ने कहां पर ऑपरेशन अलर्ट को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अलर्ट को हमारे बीएसएफ ने राजस्थान बॉर्डर पर, राजस्थान में लॉन्च किया है। राजस्थान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए
स्वतंत्रता दिवस से पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, जिसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल है दिलजीत सिंह चौधरी, और जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू ये है कि आपको मुझे बताना है बीएसएफ का मोटो क्या है। कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कि बीएसएफ का मोटो क्या है। सभी आंसर देना, ठीक है? चलो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? Recently, who has launched Lok FD facility to protect customers from digital banking fraud? हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोक एफडी सुविधा शुरू की है? तो ये लोक एफडी सुविधा को शुरू किया है एक्सिस बैंक ने, जिससे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ जो साइबर फ्रॉड है वो कम हो, है ना, उन पे रोकथाम की जा सके। बात की जाए एक्सिस बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में है। 3 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके सीईओ और एमडी कौन है? अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द एशिया रग्बी अंडर 27 विमेन्स टाइटल इन बिहार? हाल ही में बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है चीन ने। किसको हराकर? हांगकांग को हराकर। ये जो रग्बी चैंपियनशिप हो रही थी, कहाँ हो रही थी? हमें पता चल गया बिहार में। बिहार में भी कहाँ? जो राजगिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर। इसको जीत लिया है चाइना ने हांगकांग को हराकर। नेक्स्ट, नहीं, वीकनेस नहीं जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वेयर हैज द न्यू प्लांट स्पीसीज हेप्टाप्लेरम अस्मी अस्मिकम बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में पौधे की नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? हेप्टाप्लेरम अस्मिकम। इसको कहाँ खोजा गया? ये कहाँ ये पाई गई है? ये पाई गई असम में। कहाँ पाई गई? असम में। असम का जो डीमा हासो असम का जो डीमा हासो एरिया है, डीमा हासो जो डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अलावा वेस्ट कराबी एनलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये प्रजाति पाई गई है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको डाटा डेफिशिएंट की लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि जिसके बारे में डेटा ज्यादा नहीं है। बात आया, नाम आया यहाँ पे असम का। असम की कैपिटल दिसपुर है। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के सीएम है, और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर है। इतनी बात सब बच्चों को पता होगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर मोर देन 5 लाख गिग वर्कर्स? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। गिग वर्कर्स क्या है? जिनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है ना, जैसे जैसे कि जो लोग रैपिडो चला रहे हैं, रैपिडो, उबर, ओला, ये सब हो गई, जो जोमेटो, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन सब के लिए डिलीवरी देने आते हैं, है ना, ऐसे जो लोग हो गए, ये क्या है? गिग वर्कर्स। तो इनकी सुरक्षा के लिए, इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ कवर के लिए, इनकी फिक्स इनकम के लिए, है ना, एजुकेशन बेनिफिट इनको मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की का जो ये इनिशिएटिव है। गिग वर्कर आपको पता ही चल गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज अवॉर्डेड द इक्वेटर प्राइज 2025 बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? यानी कि आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा भारत के किस संगठन को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है भारत की बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ये जो सम्मान है, ये
किनको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो काम करते हैं। इसीलिए इस प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। भारत भारत के इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये प्राइज मिला है। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पर बेस्ड है? कर्नाटका का जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है जो वहां पर जो कोनकोल तालुका है उसका तीरथ गांव है, वहां पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि काम करता है बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, India's first ever drone based artificial rain experiment was conducted in which state? भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? आपको पता होगा आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है ना? जो नेचुरल रेन तो अपने आप ही आ जाती है, आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। भारत में पहली बार ये जो आर्टिफिशियल रेन है ये ड्रोन के द्वारा कराई गई। पूछ रहा है कहाँ पर ये कराई गई, तो ये कराई गई कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। एक राजस्थान में ये पायलट प्रोजेक्ट था, राजस्थान के रामगढ़ डैम एरिया में। कहाँ? जयपुर में। ठीक है, नाम आया यहाँ पर राजस्थान का, कैपिटल है जयपुर, सीएम है यहाँ के भजन लाल शर्मा और गवर्नर है यहाँ के हरिबाबू बागड़े। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन, हाँ, और टेलीग्राम चैनल दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आप पीडीएफ ले सकते हैं, अपने नोट्स पूरे कर लेना। मैं कोशिश करूंगी बची हुई सारी पीडीएफ्स भी इस हफ्ते की मैं सारी पीडीएफ आपको डलवा दूं, और जो रिवीजन है जो समझना समझाना है वो हम संडे वाली क्लास में कर लेंगे। जो हमारा क्लासेस छुट्टी है उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं यही कहूंगी भाई, अपने नोट्स पूरे रखो, रिवीजन करते रहो, और सबसे जरूरी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, है ना? एक बार आप बीमार पड़ गए तो जितनी जल्दी बीमारी लगती है उसको जाने में उतना ही टाइम लगता है, और उसके बाद भी वीकनेस रह जाती है, कई दिन आपके खराब कर देगी। तो पहले ही आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।